नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के दाद से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत होंगे। दुआ है कि मौला ताला आप सबको अमन व चैन की ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब से जो भी छोटी मोटी बड़ी गुनाहें हो जाती है, मौला अपने हबीब के सदके हमें उस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप लोग इससे अगले वाले पीछे वीडियो में आप सुन चुके हैं, तरीक़ाए दावत, यानी कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने पड़ोसी समऊन को किस तरीके से दावत दिया दीन के और उसने दीन कैसे कबूल किया, तो इसका आपने पहला भाग सुन चुका है। आइए मैं दूसरा भाग आपको सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा पीछे से पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। के बाद यानी मुसलमान होने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे तमाम गुनाहों से निजात देकर मग़फ़िरत फरमा देगा। चुनांचे आपने उसी मज़मून का उसको एक अहदनामा तहरीर कर दिया, लेकिन उसने कहा कि इस पर बसरा के साहिब अदल लोगों की शहादत भी तहरीर करवा दीजिए। यानी कि समऊन नामक शख्स जो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की पड़ोसी था, जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उनको दीन का दावत दिया कि तुम इस्लाम में शामिल हो जाए, तो कहता है ठीक है मैं इस्लाम में शामिल हो जाऊंगा, मगर तुम मुझे इस बात की गारंटी दो कि अल्लाह ताला मुझे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, तभी मैं इस्लाम में शामिल होऊंगा, ये तुम मुझे गारंटी दो। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि वादा करते हैं कि ठीक है तुम शामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। तो वो समून कहने लगा नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे तहरीर करके यानी कागज़ पर लिख कर दो। तो आपने उसे कागज़ पर भी लिख के दे दिया। फिर वो कहने लगा कि नहीं, इस पर बसरा के 4 ऐसे लोगों का दस्तखत करवा दो, 3 ऐसे लोगों का दस्तखत करवा दो जो समाज में काबिल लोग हैं, जिसकी लोग मानता है। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने दस्तखत भी करवा दिए कागज़ पे। चलिए आगे मैं सुनाता हूँ। तहरीर करवाए, आपने शहादत 3 भी दर्ज करवा दी। उसके बाद समऊन सिद्क दिल के साथ मुशर्रफ़ा इस्लाम हो गया और इस्तिदा यानी अहद इस्तिदा की मेरे मरने के बाद, यानी कि वादा करवाया मेरे मरने के बाद आप अपने ही हाथ से गुस्ल देकर कब्र में उतारे और यह अहदनामा मेरे हाथ में रख दे, ताकि रोज़े महशर मेरे मोमिन होने का सबूत मेरे पास रहे। यह वसीयत करके कलमा शहादत पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया। यानी कि वह समून कहने लगा कि आप मेरे से ये भी वादा कीजिए कि मेरे मरने के बाद आप खुद अपने हाथों से मुझे वह गुस्ल कराएंगे और गुस्ल कराने के बाद मुझे कब्र में भी उतार देंगे, और जो अहदनामा आपने लिख कर दिया है कि खुदा तुझे बख्श देगा, वो अहदनामा मेरे हाथ में भी रख देना। हो गया, यानी कि पढ़ता हुआ रुखसत हो गया और आपने उसकी पूरी वसीयत पर अमल की। यानी कि उसके मरने के बाद आपने पूरी वसीयत पर अमल किया और उस सब ख्वाब में देखा कि समऊन बहुत कीमती लिबास और जरे ताज पहने हुए जन्नत की सैर में मसरूफ़ है।
यानी कि जब समून मर गया तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब में देखते हैं कि समून जन्नत के सैर कर रहे हैं, कीमती लिबास पहनकर और जरे ताज यानी कि चमकदार हीरे जेवरात की ताज पहने हुए हैं और सैर में मसरूफ़ है, जन्नत की सैर में मसरूफ़ है। और जब आपने सवाल किया कि क्या गुजरी तू, उसने अर्ज किया, यानी आपने सवाल किया कि तेरे मरने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया, तो उसने अर्ज किया कि खुदा ने अपने फजल से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और जो इनामात मुझ पर किए वह नाकाबिले बयान है। यानी कि अल्लाह ने मुझे एक तो बख्शिश फरमा दी और ऊपर से इनाम इतना बेहतरीन दिया है जिसकी मैं बयान नहीं कर सकता, यानी कि आदमी के समझ से बाहर है। लिहाजा अब आपके ऊपर कोई बार नहीं रहा, यानी कि अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहा, आप अपना अहदनामा वापस ले लीजिए क्योंकि मुझे अब इसकी हाजत नहीं। आपने जो अहदनामा लिख कर दिया था, समून कहते कि आप अपना अहदनामा, ख्वाब में सब कुछ हो रहा है, वापस ले लीजिए क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और जब सुबह को आप बेदार हुए तो वह अहदनामा आपके हाथ में था। जब आप नींद से जगे तो आपके हाथ में वह अहदनामा था। आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फरमाया कि ऐ अल्लाह, तेरा फजल किसी सबब का मोहताज नहीं, कि ऐ अल्लाह तेरा फजल किसी जरिया का मोहताज नहीं। जब एक आतिश परस्त को 70 साल आग के परस्तिश के बाद सिर्फ एक मर्तबा कलमा पढ़ने के बाद मग़फ़िरत फरमा दी, तो जिसने 70 साल तेरी इबादत व रियाज़त में गुजारा है, वह कैसे तेरे फजल से महरूम रह सकता। यानी कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे करम के, यानी कि तेरे करम करने के लिए किसी जरिए का, किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। अगर तू बंदा को एक मर्तबा जो 70 साल तक आग की परस्ती किया, एक मर्तबा उसने कलमा पढ़ा तो तूने उसको बख्शिश फरमा दिया, और जो बंदा 70 साल तक तेरा इबादत करेगा, मौला तू उसे क्यों नहीं बख्श देगा, वह इंसान कैसे महरूम रह सकता है। तो आइए, आज का वाक़यात यहीं तक है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।